महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आपके समक्ष कृष्ण यजुर्वेदीय स्कंदोपनिषद के मात्र 2 मंत्रों के द्वारा शिव तत्व का निरूपण करने जा रहा हूं। शिव कौन है? शिव कहाँ है? शिव कैसा है? क्या स्वरूप है? तात्विक स्वरूप क्या है शिव का? और शिव की प्राप्ति कैसे होगी? ये 4 प्रश्न हैं और ये समस्त सनातनी अध्यात्म के यक्ष प्रश्न हैं। और इन प्रश्नों के उत्तर में जितने भी आध्यात्मिक प्रश्न हैं सभी का उत्तर मिल जाएगा। तो आइए कृष्ण यजुर्वेदीय स्कंद उपनिषद के मात्र 2 श्लोक लेते हैं, 2 मंत्र। मंत्र संख्या 5 और 6 और बहुत ही सरलता, सहजता और संक्षेप में आज आपको उस परम तत्व का, जिस तत्व का बोध हो जाने के पश्चात जानने को कुछ शेष नहीं रहता, प्राप्त करने को शेष नहीं रहता, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है, परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, उस तत्व का बोध करने जा रहे हैं सहज सरल सुबोध रूप में। प्रश्न याद रखें, शाश्वत प्रश्न है। भगवान शिव कौन है? कहाँ हैं? उनका स्वरूप क्या है? और उनकी प्राप्ति कैसे होगी? तो पहले मंत्र ले लेते हैं, फिर संक्षेप में उनकी व्याख्या करूंगा। कृष्ण यजुर्वेदीय स्कंद उपनिषद। स्कंद उपनिषद इसे इसलिए कहा जाता है कि ऋषि ने, वास्तव में भगवान शिव ने, ऋषि बन करके भगवान शिव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्कंद को यह ज्ञान दिया है, यह ब्रह्म विद्या। अपने भगवान शिव ने स्वतः ही अपने तात्विक आत्यंतिक परमार्थिक स्वरूप का निरूपण किया है अपने ज्येष्ठ पुत्र कार्तिक को। तो ये जो 2 मंत्र लेने जा रहे हैं, मंत्र संख्या 5 और मंत्र संख्या 6, पहले इन मंत्रों को पढ़ करके इसमें क्या इन्होंने अनुवाद किया है उससे ही स्पष्ट हो जाना चाहिए। थोड़ा कुछ उसमें से कुछ जटिलता होगी तो उसकी व्याख्या कर दूंगा। मंत्र संख्या 5। शिव कौन है? ये बार बार याद रखें। शिव कौन है? कहाँ है? उसका तात्विक स्वरूप क्या है? और वह कैसे प्राप्त होगा? स एव ज्योतिषां ज्योतिः स एव परमेश्वरः स एव हि परं ब्रह्म तद्ब्रह्माहं न संशयः तद्ब्रह्माहं न संशयः। उद्घोष कर रहे हैं, हिंदी अनुवाद सुनिए, इतना सुंदर है। शिव कौन है? कहाँ है? उसका स्वरूप क्या है? कैसे प्राप्त होगा? देखिए उत्तर। वह सभी ज्योतियों की मूल ज्योति है, वहीं परमेश्वर है, वहीं पर ब्रह्म है। मैं भी वहीं हूं, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। एक बार फिर सुने इस पंक्ति को, हिंदी की, आराम से, बड़ा गहन उद्घाटन है। वहीं कौन? शिव।
वहीं सभी ज्योतियों की मूल ज्योति है, वहीं परमेश्वर है, परब्रह्म है। मैं भी वही हूं, इसमें मुझे कोई संशय नहीं बचा है। अब अगले मंत्र को भी, जो दूसरा मंत्र है, ले लेते हैं और फिर आपको समझाऊंगा। इसमें कुछ जो बातें समझाने लायक हैं। तो जो छठा मंत्र है, बहुत ही क्रांतिकारी मंत्र है। जीवः शिवः शिवो जीवः, जीवः शिवः शिवो जीवः, स जीवः केवलः शिवः। तूषेण बद्धो व्रीहि स्यातुषा भावेत तण्डुलः, स्यातुषा भावेत तण्डुलः। इसका अनुवाद, जीव ही शिव है और शिव ही जीव है। यह जीव विशुद्ध शिव ही है। यह जीव विशुद्ध शिव ही है। जीव शिव उसी प्रकार है जैसे धान का छिलका लगे रहने पर उसे धान संस्कृत में ब्रीही कहते हैं, और छिलका उतर जाने पर उसे तंडुल या चावल कहते हैं। एक बार फिर सुन लें आप, हिंदी अनुवाद। जीव ही शिव है और शिव ही जीव है। यह जीव विशुद्ध शिव ही है। इसको रिपीट कर रहे हैं, इसकी व्याख्या करूंगा, इसका क्या तात्पर्य है। जीव ही शिव है और शिव ही जीव है। यह जीव विशुद्ध शिव ही है। जीव शिव का भेद क्या है? जीव शिव उसी प्रकार से हैं जैसे धान का छिलका लगे रहने पर उसे ब्रीही अर्थात धान कहते हैं। छिलका उतर जाता है, छिलका मुक्त जो हो जाता है वही तंडुल या चावल कहा जाता है। बस भूसी जो है, आवरण है, उतने से वह धान कहा जाता है। जीव और शिव में बस इतना अंतर है। अब आइए आपको, और ये जो तत्व है, ये जो दो मंत्रों में, और आप ध्यान रखें, ये वेद है, कृष्ण यजुर्वेद, और कृष्ण यजुर्वेद का ये जो स्कंद उपनिषद है। आप ध्यान रखें, सनातन धर्म में जितने भी मत हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं, मार्ग हैं, वेद मूल ग्रंथ हैं और वेद सबको मान्य हैं। तो इसलिए मैं आज के बाद जब भी उपनिषदों पर प्रवचन करूंगा तो ये भी बताऊंगा कि कौन सा मंत्र है, किस वेद का है। तो कृष्ण यजुर्वेद का यह उद्घोष है, और मैंने जानबूझ करके अपनी अभी व्याख्या नहीं की, आपको ऐसा न लगे। ये श्री राम शर्मा जी का जो 108 उपनिषदों का 3 खंड में है, उनकी हिंदी मुझे अच्छी लगती है। और दूसरा कारण कि पहले वेद में क्या लिखा, उपनिषद में क्या लिखा है, और उसे आचार्य श्री राम शर्मा जी ने, इनका बहुत प्रसिद्ध ये हिंदी अनुवाद है, उन्होंने क्या कहा है, ताकि आपको ऐसा न लगे कि कोई मनमानी बात कर रहा हूं। अब जो बता रहा हूं मैं आपको, संपूर्ण उपनिषद आप पढ़ लें, भगवद गीता पढ़ लें और ब्रह्मसूत्र पढ़ लें, इससे परे कुछ नहीं है, इससे कोई अन्य बात नहीं है। संपूर्ण अद्वैत वेदांत का सारांश इन 2 मंत्रों में है। और प्रश्न वही यक्ष प्रश्न, प्रत्येक जो अद्वैत वेदांत का ग्रंथ प्रारंभ होता है उन्हीं प्रश्नों का उत्तर। शिव अर्थात जो निर्गुण निराकार, जो सच्चिदानंद घन है, जो परम तत्व है, जो सद वस्तु है, एक है, अद्वितीय है,
वह कैसी है, क्या है, कहाँ है, कैसे उपलब्ध होगी, कैसे जानी चाहिए। सर्वत्र एक ही प्रश्न है, यही मौलिक प्रश्न है। और उसी से ये प्रश्न क्या निकल जाता है दूसरी तरह से, ये ब्रह्म कौन है और मैं कौन हूं, और ये बीच में जगत कौन है। तो जीव जगत जगदीश्वर कौन है, उसी प्रश्न को दूसरे रूप में ये शाश्वत सनातन, केवल सनातन धर्म के ही नहीं, सभी धर्मों के ये मौलिक प्रश्न हैं। सभी आध्यात्मिक जो दर्शन है उन सब के मौलिक प्रश्न हैं। इनका उत्तर इन दोनों में दे दिया। लेकिन आप संतुष्ट हो गए क्या? हो जाना चाहिए। लेकिन एक दो इसमें जो बातें हैं, दो तीन बातें, उनको समझना पड़ेगा, फिर स्पष्ट हो जाएगा। संक्षेप में ही बताऊंगा आपको। तो जो कह रहे हैं पांचवें मंत्र में कि वह शिव स एव ज्योतिषाम ज्योति ही। अब मैंने अनंत प्रवचनों में बोला है, वो जो शिव है वो समस्त ज्योतियों की ज्योति है। ये पहला, ये बिंदु आप समझें, मौलिक स्वरूप है उसका। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसमें तीन चार बातें समझेंगे। वह जो शिव है वह समस्त ज्योतियों की ज्योति है, एक बात। दूसरी बात, जीव शिव ही है और शिव ही जीव है। दोनों में कोई भेद नहीं है, तात्विक भेद नहीं है। केवल जैसे चावल पर पतला सा छिलका भूसी होती है तो उसे धान कहते हैं, वह छिलका उतर जाता है तो चावल हो जाता है। उसी प्रकार से जो जीव पर एक आवरण है, वही छिलका है, जो धान का छिलका, अज्ञान का छिलका है, उसके कारण वह शिव ही जीव के रूप में दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो इस छिलके के संदर्भ में आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा। समस्त वैदिक वांग्मय द्वैत वेदांत इस छिलके से निवृत्ति की ही विद्या है, समस्त उपनिषद। लेकिन आपको बड़ी सरलता से समझाऊंगा। तो दो बातें, पहले वह शिव का जो कौन है, कहाँ है, क्या स्वरूप है। तो ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण भी कहते हैं, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञाता ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य वेष्ठितम्। जो समस्त ज्योतियों की ज्योति है, परम ज्योति है, जो सभी जीवों के हृदयाकाश में जो प्रत्यक्ष ज्योति के रूप में विद्यमान है, वही ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, वही आत्यंतिक ज्ञाता है और वही परम ज्ञेय वस्तु से तात्पर्य होता है परम तत्व, यानी परब्रह्म परमात्मा है, जो ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। बिल्कुल वही तत्व यहां पर कह रहे हैं। और इसकी व्याख्या समस्त उपनिषद महावाक्य क्या कहते हैं, ज्योतिषाम अपि तत्ज्योति का अर्थात ये जो भौतिक ज्योति, सूर्य ज्योति, चंद्र ज्योति, तारा ज्योति, विद्युत ज्योति, अग्नि ज्योति, इन समस्त ज्योतियों की जो ज्योति है वो है चैतन्य ज्योति, ज्ञान ज्योति, बोध ज्योति, आत्म ज्योति, जो सभी जीवों की प्रत्यगात्मा है, अंतरात्मा है, वही शिव है। वह ज्योति स्वरूप है, वो कोई आकृति स्वरूप नहीं है। सनातन धर्मियों को ये बहुत संक्षेप में बहुत मौलिक बात आज बता रहा हूं कि जो ज्योतिर्लिंग जो 12 हैं, ज्योतिर्लिंगों की जो पूजा होती है, उसका तत्व नहीं समझ पाए। यही तात्पर्य है। लिंग क्या तात्पर्य है? लिंग अर्थात जननेन्द्रिय, योनि और लिंग। जननेन्द्रिय सृष्टि का सृजन होता है, और जो जननेन्द्रिय है उससे तो सीमित, प्रत्येक 84 लाख योनियों की सबकी अपनी अलग अलग योनि है, जननेन्द्रिय है, प्रजनन विधि है। तो यहां पर जो भगवान शिव के लिंग की जो पूजा होती है, लिंग की पूजा नहीं होती है। ज्योतिर्लिंग, ये तात्पर्य समझो। जो लिंग ज्योतियों की ज्योति है, अर्थात जिस प्रकार से योनि और जननेन्द्रिय से
सृजन करते हैं, संतान उत्पत्ति होती है, उस तो एक योनि की एक हो गई या अपने 1 2 4 10 20 बच्चे पैदा किए ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जो समस्त योनियों की योनि है, समस्त भूत प्राणियों की जो योनि है, वो ज्योति स्वरूप जो जननेन्द्रिय है। ब्रह्मसूत्र का दूसरा सूत्र, जन्मादस्य यतः, वो शिव, वो परब्रह्म परमात्मा कौन है? वह ज्योतियों की ज्योति जिससे समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जिसमें उसकी स्थिति और उसमें पुनरावृत्ति, अवसान या लय हो जाता है, वह परब्रह्म परमात्मा है। तो यह जो ज्योतियों की ज्योति है, जो ब्रह्म सूत्र का दूसरा मंत्र है, सूत्र है, और ऐतरेय उपनिषद का जो महावाक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्मा, प्रज्ञान ज्योति है। तो शिव की जब भी पूजा करने जाते हो, महाशिवरात्रि को जाओ, तो वहां पर वस्तु पदार्थ जो तत्व, ये समझो कि वह जो लिंग है वो ज्योतिर्लिंग है, वो भौतिक लिंग नहीं है। वो गर्भाधान करने वाला लिंग जो भौतिक जगत में कर रहा है, जिस प्रकार से करता है, तो लिंग वो लक्षण के रूप में आपको बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से यह सृजन इस संसार का कर रहा है, उसी प्रकार से समस्त नाम रूपात्मक जगत का सृजन करने वाली जो जननेन्द्रिय है, वह कौन सी है? वह कौन सी सत्ता है? प्रज्ञानम ब्रह्मा ज्योतिषामपि तज्ज्योति। और समस्त ज्योतियों की ज्योति है, वह प्रत्यक ज्योति है, वह चैतन्य ज्योति है, वही प्रज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है, अनुभूति स्वरूप है। उस सबकी, सभी भूत प्राणियों की अंतरात्मा है, सभी प्राणियों की अंतर ज्योति है। और वह अंतर ज्योति ही ज्योतिर्लिंग है, अर्थात शिव है, महेश्वर है, देवों के देव महादेव हैं। वही हरि भी, वही विष्णु भी। इसी अन्य श्लोकों में है, अन्य दिन बताऊंगा। शिव ही विष्णु है, विष्णु ही शिव है। नाम है ये सब। तत्व क्या है? ज्योतियों की ज्योति, जो प्रकाश पुंज है, अद्वय प्रकाश है, आत्यंतिक प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश है। और वह चैतन्य प्रकाश ही ब्रह्म प्रकाश है, शिव प्रकाश है। वह एक है, अद्वितीय है, अजन्मा, अविनाशी, आदि अंत रहित परम सत्य है। उसे ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहते हैं। अब वो कहां पर है? अभी यहीं आपके और ब्रह्मांड के सभी जितने भूत प्राणी हैं, उनकी अंतरात्मा, उनकी प्रत्यगात्मा, अर्थात सबका अपना मौलिक आपा, अपना आत्यंतिक स्वरूप, अपना पारमार्थिक परिचय, अर्थात तुम्हारे अस्तित्व का केंद्र, तुम्हारा अंतरतम जो स्वरूप है, वह शिव है, वह महादेव है, वही परमेश्वर है, वह देवों का महादेव तुम्हारे हृदयाकाश में, अर्थात मन बुद्धि के प्रकाशक के रूप में, जो ज्योतियों की ज्योति है। ब्रह्मांड की समस्त ज्योतियां द्वैत जगत की है, कहीं न कहीं किसी अन्य से प्रकाशित होती है, लेकिन जो चैतन्य ज्योति स्वरूप शिव है, वह स्वयंभू ज्योति है, स्वयं प्रकाश ज्योति है, शाश्वत सनातन ज्योति है। और प्रति पल मैं तो आनंद ले रहा हूं, चलते फिरते परमात्मा की, महादेव की अनंत अनुकंपा हो, नित्य दिख रही है, नित्य दिख रही है। तुम्हारे शरीर के अंदर जो प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक बोध, प्रत्येक अनुभूति, जो कुछ भी हो रहा है, उस चैतन्य महासागर में, चैतन्य ज्योति में हिलोरे उठ रहे हैं। ये अभी देखो, ये इस सब कुछ उस चैतन्य ज्योति में घटित हो रहा है। ये वाचन, वहां श्रवण, बैठना, चलना, खाना पीना, रोना गाना, सब कुछ उस एक अद्वितीय चैतन्य ज्योति जो है उससे उत्पन्न, और वह स्वयंभू है। और माया से आवृत होकर, अज्ञान से, अविद्या से आवृत होकर, वह जो शिव है, जो नित्य विद्यमान है तुम्हारे अंदर, सभी जीवों के अंदर विद्यमान है,
केवल सभी मनुष्यों के अंदर ही नहीं, सभी जीवों के अंदर विद्यमान है, लेकिन अन्य जीवों के पास विवेक बुद्धि नहीं है, उनको तो पता चल नहीं सकता है। लेकिन मनुष्य जो साधन संपन्न है विवेक बुद्धि से, तो चाहे अगर मुमुक्षा हो जाए तो वह जान सकता है अपने शिव स्वरूप का। और इस ऋषि ने पहले ही मंत्र में कह दिया कि जो ज्योतियों की ज्योति स्वरूप जो परमेश्वर है, अब मैं भी जान गया, मुझे कोई संदेह नहीं है कि मैं भी वही हूं। कैसे? मेरा जो अंतरतम स्वरूप है, जो परमार्थिक केंद्र है मेरे अस्तित्व का, वह ज्योतियों की ज्योति, प्रज्ञान ज्योति अर्थात आत्म ज्योति है। उस आत्म ज्योति के अधिष्ठान में ही ये मेरा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर और पंचकोश कल्पित हैं, प्रक्षेपित मात्र हैं। ये सब प्रक्षेपण मात्र हैं, विक्षेप मात्र हैं। यही धान की भूसी का तात्पर्य आवरण के रूप में लग रहे हैं। लेकिन मैंने जान लिया ये सबके सब दृश्य है मेरे लिए। जो प्रत्यगात्मा अंतरतम है, अंतरतम तुम्हारा अस्तित्व अभी यही सदा सर्वदा, उसके लिए सब सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अर्थात स्थूल शरीर कारण शरीर सब बाह्य है। प्रत्यक्ष और परा के सब बाह्य अर्थात दृश्य है। दूसरा पंचकोश विवेक। पंचकोश जो है वो धान का छिलका जो है, छिलका वही है। दूसरे रूप में तुम्हारे जो तीनों शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये छिलका है, यही आवरण है अविद्या का। ये अविद्या जनित है, इनकी कोई सत्ता नहीं है। उसी प्रकार से उसी को दूसरे रूप में पंचकोश वो आवरण है, वही धान। शिव यहां पर बैठा है, ज्योति स्वरूप है, जीव कोई आकृति नहीं है, निर्गुण है, निराकार है, ज्योतियों की ज्योति है, सतचित आनंद उसका स्वरूप है। वह ढका किससे है? वह जो धान है, तंडुल है, यहां रूपक जो दिया, वह जो शिव है। और भगवान शिव की पूजा चावल से, यहां देखो पवित्र वैदिक सनातन धर्म में वह तंडुल जो है छिपा कैसे है? वह जो आत्मा तुम्हारी अपनी प्रत्यगात्मा जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो अजर अमर अविनाशी सर्वाधार सर्वाधिष्ठान है, सर्वव्यापी है, सर्वनियंता है, वह चावल रूपी जो शिव कैसे छुप गया? ये अज्ञान अविद्या का आवरण जो है, जिन्हें यहां पर संक्षेप में बोल रहा हूं, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर तुम्हारे हैं या पंचकोश के रूप में, ये सब मिथ्या है, ये आवरण है। और दृक् दृश्य विवेक से या दृष्टा दृश्य विवेक से कि देखने वाला दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय है। जो देखने वाला वह जो प्रत्यक्ष जो ज्योतियों की ज्योति शिव है, वह सदवस्तु है और जिसे देख रहा है। और ये स्थूल शरीर कारण शरीर सूक्ष्म शरीर सबको देखने जानने वाला वो मैं, मेरा जो प्रत्यक्ष स्वरूप है, वह है पंचकोशों को देखने जानने अनुभव करने वाला विषय के रूप में, वो तो मैं हूं। वही मेरा महादेव का स्वरूप है, वही शिव स्वरूप है। यहां ऋषि ने इसी अर्थ में कहा कि मुझे भी अब कोई संदेह नहीं, जो ज्योतियों की ज्योति स्वरूप महादेव है, शिव है, वही मेरा अपना आत्यंतिक स्वरूप है। बाहर से अज्ञान का पर्दा पड़ गया था, उससे निवृत्त हुआ तो मैंने जान लिया निसंदेह कि मैं भी शिव ही हूं। और जो दूसरी बात वही जो शिव ही जीव ही शिव है, शिव ही जीव है। जीव ही शिव है और शिव ही जीव है। और ये तीसरी जो बात वहां पर, ये देखो वेद का मंत्र, इसको तीसरी बार क्यों रिपीट किया गया कि शिवः जीवः जीवो शिवः, जीवः शिवः शिवो जीवः। फिर ये बोले सजीवो केवलः शिवः। इसकी व्याख्या, इसका तात्पर्य क्या है? जीव ही शिव है और शिव ही जीव है। और यहां पर जोर दे रहे हैं स्पष्ट कि वह जीव विशुद्ध शिव ही है। अर्थात कहने का तात्पर्य, अभी तुम छिलके से आवृत होकर के उसे धान कह रहे हो, लेकिन वहां पर वो सदा ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी वस्तु उसमें नहीं, उसमें गेहूं नहीं है, उसके अंदर वो चावल ही। उसी प्रकार से जिसे जीव कह रहे हो, अभी भी सदा ही कभी भी वो जीव से, शिव से इतर जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है।
केवल उस पर पर्दा पड़ गया है। ये जो तीसरा और वेद मंत्र है, इस बात को बार बार बोल रहा हूं, हल्के में मत लेना। जीव शिव है, शिव जीव है, और बार फिर करें कि यह जीव सदा शिव ही है। वास्तव में तात्विक रूप से जीव की कोई सत्ता नहीं है। जो सद वस्तु है वो शिव ही है। उदाहरण से समझो, एक मिट्टी और एक मिट्टी के हजारों लाखों करोड़ों मिट्टी के दिए, मिट्टी की सुराही, मिट्टी का शकोरा, मिट्टी के घड़े, लेकिन मिट्टी से भिन्न वह जो नाम रूप कोई सुराही कोई वस्तु है क्या? मिट्टी से भिन्न सुराही नाम की कोई वस्तु नहीं, न शकोरा नाम की का कोई पदार्थ है, न घट या घड़ा नाम का कोई पदार्थ है, दिया नाम की कोई वस्तु नहीं है। मिट्टी ही यहां पर नाम रूप आवृत होकर के ये सभी नामों से जानी जा रही है। सोना तत्व है, सोना पदार्थ है, एक पदार्थ है, वस्तु है, लेकिन उस पर नाम रूप आवृत हो गया तो वह सोना शुक्र कुकर भी उससे बना दो या महादेव बना दो, लेकिन तत्व दृष्टि से वहां शुक्र कुकर और महादेव तत्व दृष्टि से एक है। इसीलिए जो सनातन धर्म में कोई निकृष्ट उत्कृष्ट नहीं, तत्व दृष्टि से शिव और शव, जड़ और चेतन, अन्य मंत्रों में कहते हैं, अगले दिन बताऊंगा, सब एक अद्वितीय जो वह चैतन्य ज्योति है, जो शिव ज्योति है, वही अभी अज्ञान के कारण अपने को जीव मान रहा है। जीव नाम की कोई वस्तु नहीं, जैसे मिट्टी से परे कोई उसके बर्तन नहीं, सोने से बने आभूषण, सोने से भिन्न कोई तत्व नहीं। अगर हार बना तो भी सोना, अंगूठी बना तो भी सोना, कंगन बना तो भी सोना। जब छोटी तरंग, बड़ी तरंग, फेन, झाग, बुलबुले के रूप में महासागर की कुछ आकृतियां दिख रही हैं, तो तत्वतः महासागर की जल राशि ही प्रतीत हो रही है। इन आकृतियों के रूप में कोई अंतर नहीं आया है। झाग भी, तरंग भी, फेन भी, छोटी लहर, बड़ी लहर, सबके सब जलराशि थे, महासागर की जलराशि हैं और जलराशि ही रहेंगे। उसी प्रकार से यह जो जीव है और जगत है, ज्योतियों की ज्योति रूप अधिष्ठान के विकार मात्र हैं, उसमें कल्पित ये नाम रूप है। कभी भी शिव जीव बना नहीं, कभी भी नारायण नर बना नहीं। अभी भी भक्ति मार्ग में उसी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को नारायण कह देते हैं, नाम रूप में न जाए। इसी उपनिषद में अगले दिन बताऊंगा, स्पष्ट कहते हैं, वेदोक्त है कि जो शिव है वही हरि है। समस्त पापों का, दुखों का जो हरण करता है वह हरि है, जो हरि है वही शिव है। शिव और तात्विक रूप से वह ज्योतियों की ज्योति, तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारी प्रत्यगात्मा। इस दृष्टि से तुम सदा शिव हो, शिव ही थे, शिव ही रहोगे। बस इस आवरण जो छिलका है कि मैं शरीर हूं, पंचकोश हूं और स्थूल सूक्ष्म शरीर हूं, इस धान के छिलके को ज्ञान से जो दृश्य के रूप में दिख रहे हैं, इस दृश्य की निवृत्ति कर लो। इनका जो शाश्वत सनातन जो दृष्टा ज्योतियों की ज्योति स्वरूप जो शिव है, वो मैं ही हूं, वो शिव मैं ही हूं, अनुभूत सत्य है। ये सब आते जाते हैं, सब के सब अनित्य हैं, लेकिन मैं जो चैतन्य ज्योति हूं, आत्म ज्योति हूं, शिव प्रकाश हूं, वह नित्य वस्तु हूं। वही एक अद्वितीय शाश्वत सनातन सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। वही तुम हो, वही मैं हूं, वही अनंत जगत के रूप में दिख रहा है। ये शिव का तात्विक स्वरूप है, यही शिव है। और यह शिव नित्य प्राप्त है। जो अंत में बोला कि वह शिव कैसे प्राप्त होगा, शिव नित्य प्राप्त वस्तु है। अज्ञान की निवृत्ति कर देनी है, वह तत्व नित्य प्राप्त है तुम्हें। शिव के इस स्वरूप को जान करके, यही तात्पर्य है ब्रह्मविद ब्रह्म भई भवति। तुम अपने को जीव मान रहे थे, जड़ मान रहे थे, शरीर तदात्म का, जड़ तदात्म का विच्छेद करके यही जान लो, इस शरीर का जो प्रकाशक है वह ज्योतियों की ज्योति शिव प्रकाश है। और यह जान करके अपने शिव स्वरूप को साक्षात अपरोक्ष मैं हूं, मेरा अपना आपा है, मैं सत्ता मात्र हूं, मैं यह वह नहीं, मैं सत्ता मात्र हूं, शुद्ध शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, शिव हूं, शिव हूं, शिव हूं।